नमस्कार। आज हम समय की उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। हम बात करेंगे हिंदू कॉस्मोलॉजी के टाइम साइकिल्स की, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो समय को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये समय है क्या? क्या ये एक सीधी लाइन की तरह है जिसका एक स्टार्ट है और एक एंड? या फिर ये एक पहिए की तरह है, एक चक्र जो बस घूमता रहता है, खुद को दोहराता रहता है? देखिए, ज्यादातर लोग समय को एक सीधी रेखा की तरह ही देखते हैं, एक शुरुआत और एक अंत। लेकिन वैदिक फिलॉसफी में समय को एक सर्कल की तरह देखा गया है। मतलब चीजें बनती हैं, चलती हैं, खत्म होती हैं और फिर एक नया जन्म होता है। और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है हमेशा। अच्छा, तो इस इतने बड़े कॉस्मिक कैलेंडर को समझने के लिए हमें ना इसके सबसे छोटे हिस्सों से शुरू करना पड़ेगा, जिन्हें हम युग कहते हैं। असल में यही 4 युग इस पूरे चक्र की कह सकते हैं बुनियाद हैं। तो ये 4 युग कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले है सत्ययुग। ये चलता है 17,28,000 साल। फिर आता है त्रेता युग, जो है 12,96,000 साल का। इसके बाद है द्वापर युग, 8,64,000 साल। और आखिर में जिसमें हम अभी हैं, वो है कलियुग, जो 4,32,000 साल का है। अब जब हम इन चारों युगों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो बनता है एक महायुग। और इसका टोटल टाइम कितना हुआ? 43,20,000 साल। ये नंबर जरा याद रखिएगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे की सारी कहानी इसी पर टिकी है। चलिए, अब तैयार हो जाइए एक बहुत बड़ी छलांग के लिए। अभी तक हमने एक महायुग की बात की है ना, लेकिन अब हम बात करेंगे एक इससे भी कहीं बड़ी टाइम यूनिट की, जिसे कहते हैं कल्प। तो ये कल्प आखिर है क्या? देखिए, शास्त्रों के हिसाब से एक कल्प का मतलब है हमारे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ एक दिन। और यहीं से ना इसका मैथ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक कल्प यानी ब्रह्मा का जो एक दिन है, वो 1,000 महायुग के बराबर होता है। अब याद कीजिए, एक महायुग कितना लंबा था? 43,20,000 साल्स, है ना? तो अगर हम 1,000 को उससे गुणा करें तो ये बनता है 4,32,00,00,000 साल। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग इसे ठीक से प्रोसेस भी नहीं कर सकता। और ये सब क्या है? ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन। अच्छा, तो ब्रह्मा के इस एक दिन और एक रात में होता क्या है? सीधी सी बात है, जब ब्रह्मा का दिन होता है, मतलब जब वो जागते हैं, तो सृष्टि बनती है, दुनिया बनती है, उसमें जीवन आता है। और जब उनकी रात होती है, जब वो सोते हैं, तो होता है प्रलय। मतलब जो भी बनाया गया था वो सब कुछ वापस विलीन हो जाता है, एक तरह से सुप्त अवस्था में चला जाता है। और एक मजे की बात यह है कि शास्त्रों के हिसाब से हम जिस कल्प में अभी जी रहे हैं उसका एक नाम भी है। इसे श्वेत वाराह कल्प कहते हैं। ये जानकर ना, ये इतना बड़ा, इतना एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट थोड़ा रियल लगने लगता है। ठीक है, तो ब्रह्मा के एक दिन की बात तो हो गई, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम समय के सबसे सबसे बड़े स्केल पर जाने वाले हैं। अब हम बात करेंगे ब्रह्मा के पूरे जीवन की, यानी हमारे इस यूनिवर्स की पूरी उम्र की। तो सवाल सीधा है, अगर एक कल्प ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन है, तो फिर उनकी पूरी जिंदगी कितनी लंबी होगी? और इसका जवाब है महाकल्प। ये महाकल्प ब्रह्मा की पूरी उम्र है, जो उनके 100 साल के बराबर है। मतलब हमारे यूनिवर्स के बनने से लेकर उसके खत्म होने तक का पूरा टाइम, वो है एक महाकल्प। और ये टाइम कितना लंबा है? सुनिए, 311 खरब 40 अरब साल। ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग बस इसे समझ नहीं सकता। यही है एक महाकल्प का पूरा समय। जब एक महाकल्प खत्म होता है ना, तो होता है महाप्रलय, यानी महान विघटन। इस टाइम पर सब कुछ, गैलेक्सीज, देवता, यहां तक कि जो मूल तत्व हैं, वो सब वापस उसी एक सोर्स में मिल जाते हैं जहां से वो आए थे। और फिर एक नए महाकल्प का चक्र शुरू होता है। अब हो सकता है ये सब सुनकर लगे कि ये तो बस पुरानी कहानियां हैं, माइथोलॉजी है। लेकिन रुकिए, जरा देखते हैं कि मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहती है। क्या इन पुराने हिसाब किताब और आज की साइंटिफिक डिस्कवरीज में कोई कनेक्शन है? और पता है, यहीं पर चीजें सच में हैरान कर देती हैं। देखिए, वेदों के हिसाब से एक कल्प है 4.32 अरब साल का,
और आज की साइंस क्या कहती है कि हमारी धरती की उम्र करीब 4.54 अरब साल है। मतलब ये कितना ज्यादा करीब है, कितना कमाल का संयोग है ना? और सिर्फ यही नहीं, यूनिवर्स का ये जो आइडिया है कि वो फैलता है और फिर सिकुड़ता है, ये आज भी कई साइंटिफिक थ्योरीज का हिस्सा है। चलिए अब इन बड़े बड़े नंबर्स और कॉस्मिक साइकिल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन सब के पीछे ना एक बहुत गहरा मतलब छिपा है, एक फिलॉसफी है। आखिर ये सब हमें हमारी अपनी जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है? ये कॉस्मिक घड़ी हमें सबसे पहली चीज तो यही सिखाती है कि हमारी जिंदगी समय के इस इतने बड़े समंदर में एक छोटी सी बूंद जैसी है। इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आज है वो कल नहीं होगा। अगर कुछ सच में कांस्टेंट है तो वो है बदलाव। लेकिन इस सब आने जाने के बीच एक चीज है जो हमेशा रहती है, जिसे शाश्वत माना गया है, और वो है आत्मा। तो आखिर में बस एक बात याद रखने वाली है, ब्रह्मांड बार बार जन्म लेता है और खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। शायद समय के इस अंतहीन पहिए के बीच यही वो एक सच है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है।